बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने जा रहे हैं सूरह वाक़िया की एक ऐसे अमल की जो कि पूरे यूट्यूब के ऊपर नहीं है। और ये अमल अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं और ये है सूरह वाक़िया की 8, 9, 10 ज़िलहज में ज़कात कैसे अदा की जाती है और उसके बाद सूरह वाक़या की रियाज़त क्या है इन 3 दिनों की और आप इसकी ज़कात अदा करके अपने माल दौलत बंदिश के तौर कैसे कर सकते हैं और इसके खुदाम यानी कि सूरह वाक़या के खादिम की तज़कीर व हाज़िरी कैसे होती है, इसके जो पीछे नेक जिन्नात हैं उनकी तस्ख़ीर कैसे होगी और इसके जो मौकिल है उनसे और उनके बुज़ुर्ग से आपकी मुलाकात कैसे हो सकती है। मुकम्मल तौर पे इस एक वीडियो में मैं टॉपिक कवर करूँगा और मुकम्मल आपको तरीका भी बताऊँगा, मुकम्मल आपको अमल भी बताऊँगा। ये तमाम तर वीडियो आपने जो है ना तफ़सीलन देखनी है क्योंकि ये ऐसी नायाब वीडियोज़ बार-बार नहीं मिलती है। इसको अपने पास आपने सेव भी कर लेनी है और मुकम्मल तवज्जो के साथ आपने अमल भी सुन लेना है, देख लेना है। उससे पहले आपसे गुज़ारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कामिल वली इदारा रूहानियत को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अल्लाह लिखें और हमारे सूरह वाक़िया के जो ग्रुप है उसमें अगर आप जॉइन होना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप करें। सबसे पहले आपने 8, 9, 10 ज़िलहज को जो सूरह वाक़िया की रियाज़त करनी है, इसके लिए सबसे पहले आपके लाज़िम है कि आपने परहेज़ मुकम्मल करना है। इसमें ये नहीं है कि भई मैं अंडा नहीं खा सकता हूँ, ये नहीं, बिल्कुल मुकम्मल परहेज़ होगा। अंडा भी नहीं खाएँगे, गोश्त भी नहीं खाएँगे, किसी किस्म का जो है ना मछली वग़ैरह, किसी किस्म का जो है दूध से बनी हुई चीज़ भी नहीं खाएँगे। सब्ज़ियाँ सालन में बना के खा सकते हैं, दाल वग़ैरह सालन में बना के खा सकते हैं, सूखी रोटी खा सकते हैं, कोई पराठा, कोई पिज़्ज़ा, कोई बर्गर, कोई समोसे, पकौड़े, चटनी, कुछ भी आप नहीं खा सकते हैं। ये 3 दिन की रियाज़त है यानी कि 8, 9 और 10 चाँद रात तक आपका ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। 3 दिन में आप अगर ये अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए आप अगर परहेज़ कर लें और अपने लिए वक़्फ़ कर लें तो ये आपके लिए खुशकिस्मती है और इस अमल को करने वाले भी खुशकिस्मत होंगे। अगर वो लोग जो इसमें एडमिशन नहीं ले सकते या वो इस अमल को नहीं कर सकेंगे, ठीक है, तो वो बदकिस्मत लोग हैं, मैं सीधी-सी ये बात करने जा रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि ये ऐसे अनमोल तरीन अमल है, बार-बार ऐसे मौके नहीं आते हैं। आपने मुकम्मल तौर पे परहेज़ कर लेना है और जब 8, 9, 10 जब रात होगी 8वीं रात, ठीक है? यानी कि 7 गुज़रने के बाद मगरिब के बाद 8वीं की रात शुरू होगी, तो आपने इसकी रियाज़त करनी है। इसकी रियाज़त के लिए आपने पाक साफ़ गुस्ल करना है, ठीक है? बिल्कुल और इसके लिए आपके पास जाए-नमाज़ होनी चाहिए, एक जगह होनी चाहिए, तस्बीह होनी चाहिए। मुकम्मल तौर पे आप इसकी रियाज़त करेंगे और इसकी रियाज़त का तरीका ये है कि सूरह वाक़िया को आप पढ़ेंगे, सबसे पहले आप 21 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। 21 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने सूरह वाक़िया को पढ़ना है और सूरह वाक़िया आप इसमें पढ़ेंगे 5 मरतबा और तरीक़ेकार कुछ इस तरीके के सबसे पहले आप 500 मरतबा अल्लाह ताला का इस्म आज़म है और वो है या फ़ताह, इसको आप 500 मरतबा पढ़ेंगे और फिर इसके बाद आप 5 मरतबा सूरह वाक़िया पढ़ेंगे और फिर आप 5 मरतबा यानी कि 500 मरतबा या फ़ताह पढ़ेंगे और फिर दुरूद पाक पढ़ के आप 1 दिन का अमल मुकम्मल करेंगे। अमल के दौरान कपड़ों पे इत्र होना चाहिए और जो है कमरे के अंदर अगरबत्ती जलाकर जो है रोशन आपने कमरे को मुअत्तर करना है। ख़वातीन भी कर सकती है, मर्द हज़रात भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसके लिए सबसे अहम बात ये है कि जिस कमरे में आप अमल करेंगे, जिस जाए-नमाज़ पे आप अमल करेंगे, उस जाए-नमाज़ में आपके अलावा और कोई भी वो जाए-नमाज़ इस्तेमाल ना करे। अमल करे, अमल करने के बाद आप वो जाए-नमाज़ रख दें, ठीक है? लिबास 3 दिनों के लिए एक ही रखें, सिर्फ़ अमल के दौरान पहने और उसके बाद वो उतार के वापस रख दें। अपने आप को मुअत्तर करें, इत्र लगाएँ, खुशबू का इस्तेमाल करें। इसके बाद जब आप ये अमल पढ़ेंगे तो इस अमल के भी दौरान आपको हिसार की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कामिल उस्ताद और मुर्शद की जो इजाज़त होती है, उस्ताद की जो नज़र होती है, अगर आपको यकीन है तो वही आपके लिए बेहतरीन हिसार है। फिर भी अगर कोई किसी को डर खौफ हो तो वो आयतुल कुर्सी 3 दफ़ा और 4 कुल 3 दफ़ा पढ़ के अपने ऊपर दम कर ले तो वो उनका हिसार हो जाएगा। अमल शुरू करने जिस दिन आप अमल शुरू करेंगे उस दिन सुबह के वक़्त आपने 1 पाव जो है गोश्त लेना है या 1 किलो गोश्त लेना है या 1 पाव मिठाई लेनी है, 1 किलो मिठाई लेनी है, उसको सामने रखना है और उसके ऊपर जो है सूरह यासीन 1 दफ़ा, 3 दफ़ा सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़ के इसका आपने इस्साल करना है, इसका आपने सवाब देना है, ठीक है? और सवाब आपने इस तरह देना है कि हज़ूर पाक सल्लम, अंबिया कराम, ठीक है? सहाबा कराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अहलुल बैत, अब उसके बाद सिलसिला चिश्तिया के बुज़ुर्गादीन, दीगर सिलसिले के तमाम बुज़ुर्गादीन, तमाम औलिया कराम को सवाब करते हुए सूरह वाक़िया
کہ خاص جنات، خاص موکلات اور خاص جو ان کے ارواح ان کو بالخصوص سواب کر کے، اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ گوشت کسی غریب کو دے دینا ہے، یا قبرستان میں رکھ دینا ہے، یا چھت پہ رکھ دینا ہے، اور مٹھائی خود بھی کھا لے، بچوں کو میں بھی تھوڑی بھی تقسیم کر لے۔ تو اس کے بعد آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ عمل شروع کرنے کے بعد آخر میں بھی بالکل آپ نے اسی طرح فاتحہ دلانی ہے، اور اس گوشت کو بھی آپ چاہے تو قبرستان میں رکھ لیں، نہیں تو کسی غریب کے گھر بھیج دیں۔ گوشت آپ بکرے کا لے سکتے ہیں، بکری کا لے سکتے ہیں، مرغی کا لے سکتے ہیں، حسب توفیق آپ جو بھی لے سکتے ہیں، حلال گوشت آپ لے کر یہ کر سکتے ہیں۔ عمل کے دوران آپ کو بڑی بڑی چیزیں نظر بھی آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کوئی بات نہیں کرنی ہے، آپ نے اپنا عمل مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ عمل مکمل کرنے کے بعد آپ اس کے عامل ہو جائیں گے۔ جب آپ روزانہ اس عمل کو 3 دن مکمل کر لیں گے، اس کے بعد آپ نے روزانہ ایک مرتبہ صبح اور ایک مرتبہ شام کو، یا پھر دو مرتبہ، اگر صبح شام نہیں پڑھ سکتے تو پھر 2 مرتبہ آپ اس کو عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کو ورد میں رکھیں گے۔ مال، دولت، عزت، شہرت، بلندی، ہر چیز آپ کو ملے گی۔ ہر قسم کے جادو، جنات، بندش کا توڑ ہو جائے گا۔ مجرب وظیفہ ہے، لیکن آپ کو بتاتا چلا جاؤ کہ اس کی اجازت میں یہاں پہ نہیں دے رہا ہوں۔ وجہ اس کی یہ کہ اس میں آپ کو ایڈمیشن لینا پڑے گا، اور اس کا ایڈمیشن آپ ہمارے واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے مکمل آپ کو نگرانی کے اندر ایڈمیشن لے کر اس میں آپ، ٹھیک ہے، اور آپ ہماری مکمل نگرانی میں اس عمل کو کرے۔ یہ عمل میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں، قسمت والے ہوگے جو کر لیں گے، بد قسمت ہوگے جو نہیں کریں گے۔ بات میں سیدھی سی کہوں گا، ایسے انمول عمل بار بار نہیں ملتے ہیں۔ جب آپ یہ عمل کر لیں گے تو ہماری انشاءاللہ مزید ویڈیوز آئے گی جو آپ کو پرسنلی دی جائے گی، جس کے بیچ میں اس کے مکمل طریقے ہوں گے اس کے استعمال کرنے کے، انشاءاللہ تعالی۔ جب وہ طریقے آپ استعمال کریں گے تو پھر لاکھ پتی کیا، کروڑ پتی کیا، پھر بندشیں کیا، تو جادو کیا، تو امزاد کا جادو کیا، سب کچھ ختم ہوگا۔ دولت مند ہوگے، پیسہ، عزت، سب کچھ آئے گا۔ بہت شکریہ۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر چاہ دو، اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔